हमारे नगर में आए, हमारे घर में बढ़ गए हम। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं पहली बार शिवनाथ में आए। जी, धार्मिक नगरी में आपको कैसा लगा आके? मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है और इनफैक्ट मैंने 4 पंक्तियाँ ख़ास तौर से शबरी पर लिखी थी जी। और यदि वो मुझे अभी मिल जाती हैं तो मैं मेरे मोबाइल में है, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। लेकिन जी। हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जिस बात पर हमें अपने देश पर गर्व है वो ये है कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। इन दिनों एक गीत ने लोगों तक पहुँच कर के कहीं मुझे गौरवान्वित किया है, मुझे सम्मान दिया है और वो गीत आप तक भी पहुँचा होगा। जी। और पिछले दिनों जब दिल्ली इलेक्शन हुए तो मुझे बड़ी खुशी है कि नंबर 1 हैशटैग पे था कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मैं कभी छावा पिक्चर निकला, आपने शायद देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कहीं हिंदुत्व को बिलोंग करती हैं? बिल्कुल। देखिए, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। और छावा फिल्म देखने के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जिन लोगों को हमारे देश के शौर्य का नहीं पता, जिन लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया है, उन्हें इस बात का एहसास है कि इतिहास वो नहीं, ये था। इतिहास में हमें किसे पूजना चाहिए, इतिहास में हमें किसे जानना चाहिए, ख़ास तौर से रामकृष्ण के इस देश में, महाराजा छत्रपति शिवाजी के इस देश में किसके शौर्य को जानना चाहिए, महाराणा प्रताप के इस देश में किसके शौर्य को जानना चाहिए, वो शौर्य जानने के लिए इस प्रकार की फिल्में आती रहनी चाहिए। मेरे साथ श्री सौरभ सुमन जी हैं और सौरभ सुमन जी ने बहुत शानदार गीत इतिहास पर लिखा है। आप थोड़ी देर बाद उनसे भी बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, या क्या इतिहास लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, वो इतिहास उन्होंने लिखा है। मैम, आप माता कैसा लग रहा है और यहाँ नगर वासियों क्या कहना चाहेंगे इस पे बोले? मेरा फ़ोन ज़रा रह गया है, मैं एक गीत आप तक पहुँचाना चाह रही थी। मैंने शबरी के लिए विशेष रूप से उस गीत को लिखा है, तो एक बार इसको थोड़ी देर वही है, माता सब्जी के नगरी में पहुँचे हैं, उनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा आपको से। अभी जैसे कि आप बता रहे थे, एक शबरी जी के बारे में एक कथानक है कि भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर खाए, लेकिन यहाँ शिवरी नारायण आकर के एक और बात पता चली कि वो गुरु भक्त थी। और गुरु भक्ति किस स्तर की थी, वो लाइंस मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो मैंने ख़ास तौर से शिवरी नारायण के लिए लिखी हैं कि बरसों संचित मन की पावन अनुरक्ति स्वीकारी थी, बरसों संचित मन की पावन अनुरक्ति स्वीकारी थी, कि स्वयं प्रभु को भक्त बुला ले वो शक्ति स्वीकारी थी, जग ने केवल झूठे फल के अतुल नेह को जाना था, जग ने केवल झूठे फल के अतुल नेह को जाना, पर रघु ने बेर नहीं शबरी की गुरु भक्ति स्वीकारी थी, रघु ने प्रभु ने झूठे बेर नहीं गुरु भक्ति स्वीकारी थी। तो यहाँ आकर के जो और हमें पता चला है वो इन सब से ऊपर है। और सौरभ जी आगे मैं चाहती हूँ कि इतिहास को लेकर के जो आप पूछना चाह रहे थे वो इनसे पूछ सकते हैं। सर जी, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसी स्थान पर आप लोग हैं जहां स्वयं भगवान श्री राम ने अपने चरण यहाँ पर रखे हों, जहां शबरी मैया का इतना बड़ा अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ। बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। देखिए, ये चमत्कार वहाँ होते हैं, अतिशय वहाँ होते हैं जहाँ पर आस्थाएं होती हैं, और जहाँ पर स्वयं शबरी का इतना बड़ा प्रेम और नेह जहाँ पर जिस मिट्टी में लिप्त हो, तो वहाँ अतिशय ना होंगे और कहाँ होंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो इस तीर्थ पे रहते हैं, हम इस तीर्थ पे आकर के अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो आप जो लोग रहते हैं यहाँ पर उनके लिए कितना बड़ा पुण्य होगा ये। ठीक है।